चलिए स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम देख रहे हैं हम। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है एडमिशन की, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है कब आया हुआ है, देखिए 2020 सीबीएसई में आया हुआ है, ठीक है। तो देखें जरा एक बार ध्यान से, क्वेश्चन क्या रहा है। बादल एंड बिजली वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 3:2, 3:2 में बांट रहे हैं बेटा। और 31 मार्च 2019 की उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। कुछ कंटेंट उसने दे रखे हैं लाइबिलिटीज़ में और एसेट्स में, ठीक है। वो कहता है कि रायना जो है, रायना एडमिट हो रहे हैं, ठीक है, ऑन दी अबव डेटेड न्यू पार्टनर फॉर 16 शेयर। कितने शेयर के लिए आ रहे हैं बेटा? 16 के लिए। प्रॉफिट ऑफ द फर्म, द टर्म ऑफ एग्रीमेंट वार एज फेलोज। कह रहा है रायना जो हैं वो 40,000 रुपये की कैपिटल ला रहे हैं और गुडविल लेकर आएंगे, ठीक है। गुडविल के बारे में बता रखा है। कैपिटल कितनी लाएंगे? 40,000। कैपिटल्स ऑफ बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रायनास कैपिटल, रायना की कैपिटल के बेसिस पे। हाँ, और आपने करंट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। फिर कह रहा है रायना विल ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल 12,000, 12,000 रुपये कैश में ला रहे हैं। बिल्डिंग जो थी 15,000 रुपये की ओवर वैल्यूड हो गई, स्टॉक 3,000 का हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% हो गया बैड डेब्ट्स पे, ठीक है। अब प्रश्न नहीं उठता इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली चीज़ क्या है जो टेक्निकल है, देखो रेवोल्यूशन तो हर बच्चा बना लेगा, 3 एंट्रीज है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। प्रिपेयर द रेवोल्यूशन अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द बादल बिजली एंड रैना। उसने ना तो कैश अकाउंट के लिए बोला है ना बैलेंस शीट के लिए बोला है, सिर्फ उसने क्या क्या बोला है बेटे? करंट अकाउंट बनाने हैं और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि रेवोल्यूशन का अकाउंट आंसर जो है वो हम यहाँ से देख लेते हैं, जो लॉस आया है 20,000 रुपये, ठीक है। तो एक बार बेटा थोड़ा ध्यान से टेक्निकल तरीके से हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलें एक बार देखें क्वेश्चन में करना क्या है। देखो आ जाए बेटा, क्वेश्चन में क्या था सबसे पहले, देखो क्या दे रखे थे बेटा? बैलेंस बीडी। क्या दे रखे थे? बैलेंस बीडी उतारो। किस किस के? कैपिटल अकाउंट के, बादल के 50,000 रुपये और उसके 90,000, और बादल का करंट अकाउंट 12,000 रुपये और बिजली का करंट अकाउंट ये डेबिट वाला है, ठीक है। ये उसका क्रेडिट अकाउंट है और ये डेबिट वाला। तो कोई नहीं, लिखते हैं। तो बेटा देखो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि ये हम क्या बना रहे हैं? बोलो, कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट बनाएंगे करंट अकाउंट, वो मैं भी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। बैलेंस बीडी देखो कितने कितने थे? बादल का था 1.5 लाख, बादल का था 1.5 लाख रुपए और इसका था 90,000 रुपये। देखिए क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, ये याद रखना आप, ठीक है। कब आया हुआ है? 2020 में, ठीक है। अब बादल के लिख लो, इनके जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं उनको लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? बाय बैलेंस बीडी। कितना था बेटा जी इसका? बोलो। बादल का 12,000 था, हाँ, और बिजली का था 2,000, हाँ, लेकिन बिजली का क्या था बेटा? डेबिट अकाउंट, डेबिट था। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बीडी। कितना? 2,000 लिख दिया। बोलो नहीं समझ आती बात? ठीक। अब उसने क्या कहा बेटा? सबसे पहले रेवोल्यूशन। देखो रेवोल्यूशन का लॉस हुआ है, कितना लॉस है रेवोल्यूशन का? रेवोल्यूशन का लॉस था बेटा 20,000 रुपये। कितना था? 20,000 20,000 रुपये। तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर लॉस 20,000 रुपये। 20,000 था तो पार्टनर से बटेगा, कितना कितना आएगा बेटा? रेशो कितना कितना था? बोलो 3:2, यानी 12,000 और कितना आ गया? 8,000 लिख दो। बोलो नहीं समझ आ रही बात? सीधा सीधा सवाल है, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे क्या है बेटा? इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट रिजर्व दे रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ भी नीचे कुछ नहीं गिवन है। तो इसका मतलब ये किस में बटेगा? पार्टनर्स में। तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था बेटा? बोलो 24,000 था। कितना दे रखा है? 24,000। कितना है? 24,000। तो क्या करेंगे? बांट दो रेशो में। कितना कितना? बोलो 24,000 था तो 14,400 और 9,600। ये समझ आती है बात? फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था, ठीक है। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो जो बनेगी वो 3:2 बनेगी। कितनी बनेगी बेटा? 3:2। तो देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो के हिसाब से बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बांटो। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना आ गया? 12,000 था तो 7,200 और बोलो कितना? 4,800। यहाँ तक कोई डाउट लग रहा है? नहीं है भाई? चले आगे बढ़े। अब
देखो वो कैपिटल लेकर आएगा तो वो लेकर कहाँ आएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। कितनी ला रहा है, 40,000 40,000। पढ़ा था ना हमने पीछे, कितनी थी, 40,000 कैपिटल के लिए वो आ रहा है। लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट करनी है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने उठाया है। कह रहा है कि रैना विल ब्रिंग 40,000 एज हर कैपिटल, ठीक है, एंड कैपिटल्स ऑफ द बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रायनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। कुछ भी एडजस्टमेंट होगा वो कैसे करेंगे हम, करंट अकाउंट से। क्लियर, चल भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हो गया। अब देखो बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, देखो इसीलिए क्वेश्चन को उठाया गया है। बच्चे क्या करेंगे, एडजस्टमेंट यहाँ कराएंगे, लेकिन कैपिटल की एडजस्टमेंट बोलिए तो एडजस्टमेंट कहाँ होगी, इस वाले अकाउंट में। किसमें होगी बेटा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में। तो देखो मैंने आपको याद होगा पीछे बताया है, क्या करते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं सबसे पहले, क्या निकालेंगे, स्टेप्स जो याद होंगे आपको बेटा, क्या थे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या बन रही है, अगर निकालेंगे 3:1 यही बन रही है, हाँ। ठीक है। और उनकी जो कैपिटल बन रही है टोटल कितनी बन रही है, बोलो भाई, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी है, 1/6 के लिए आ रहा है। देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी बनी, कितना था, रायना की कैपिटल कितनी है 40,000, और कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/6। हर है वो, मेल नहीं है फीमेल है, ध्यान रखना। कितना हो गया, 240। फिर क्या करते थे, डिवीजन ऑफ कैपिटल इन दी न्यू रेशो। अब न्यू रेशो में बांटेंगे तो कितनी कितनी बटेगी, बोलो भाई, इसको मिलनी है 1,20,000, इसकी होनी चाहिए 80,000, और इसकी होनी चाहिए 40,000, इसकी तो है ही है, लेकिन यहाँ बदल गया। अब बच्चे देखो क्या करेंगे एग्जाम में, देखो क्वेश्चन बहुत आसान आया हुआ है। बच्चे क्या करेंगे, करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट कर देंगे, लेकिन नहीं, एडजस्टमेंट कहाँ होनी है, कैपिटल अकाउंट में। तो देखो इसका टोटल करते हैं बेटा आराम से, यहाँ लिखो, ठीक है। देखो टोटल सबसे पहले देखो बैलेंस शीट मुझे क्या बनाने हैं, ये तीनों बैलेंस शीट चाहिए, इनको लिख लो। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी, कितना 1,20, ठीक है। बैलेंस शीट ये वाले नीचे लिखेंगे हम, ठीक है। पहले इसका टोटल कर लो, यहीं से कर लो, 1,50, यहाँ जो नीचे पोर्शन छोड़ा है ना बेटा उसमें करते हैं इसको, ठीक है। तो अभी इसके जो सेम बैलेंस शीट हैं वो बनाएंगे, करने को यहाँ भी कर सकते हैं लेकिन समझने में दिक्कत आएगी आपको, तो इसको भी 1,50 कर दो, ठीक है। तो ये कितना आया 90, ये कितना आया 40, नहीं समझ आती बात, ऐसे कर दिया, ठीक। अब फिर इसके बैलेंस ईडी को बीडी बनाओ, बाय बैलेंस बीडी, कितना 1,50, जो था उठा के रख दो, 90,000 और 40,000। मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए बैलेंस ईडी, क्या चाहिए बेटा ये, ठीक है, ये तीनों चाहिए। तो क्या करो, इनको उठाओ यहाँ से, टू बैलेंस सीडी लिखो यहाँ पे, ठीक है। कितना चाहिए, 1,20 इसका, 80 इसका और 40 इसका, टोटल करो। देखो अगर मैं इसका टोटल करता हूँ तो क्या आ गया 1,50,000, और इधर करूँगा तो ये भी 90 हो गया, और ये देखो ज़्यादा दोनों तरफ यही साइड है, तो 1,50 यहाँ लिखो, और यहाँ 90 और ये 40। अब डिफरेंस जो है, डिफरेंस के लिए क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या बोला, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स के करंट अकाउंट देखो कितना 30,000 डिफरेंस आ रहा है, इसका कितना आ गया 10,000, बस उठा लो, उठा के देखो जय माता दी बोलो, और उठा के इस एंट्री को यहां ले आओ, करंट अकाउंट बोला है, देखो डेबिट में था तो यहाँ कहाँ गया, कहाँ से आया है, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो नहीं समझ में आ रही बात, कितना कितना आया 30,000 और 10,000, कर लो जी एडअप, टोटल कर लो, देखो बोलो भाई कितना हुआ,
12 और 14 कितना हो गया? 26। बोलो 26 और 7 तैतीस 33, 33 और ये 63 30 है। हाँ 30 ही तो हाँ तो 63 ही तो हो गया। 63 हाँ 63 600, ठीक है, और 63 600, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है, और इसको देखेंगे बेटा, ये कितना हो गया? 9 और 4 कितना हो गया? 13, 14 400 और 24 बोलो 24,400 आएगा बेटा। नहीं समझ आया? ठीक है। अब इसका यहाँ भी ये भी लिखो 24,400, ठीक है। और रैना का तो अभी कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं है, करंट अकाउंट की तो कोई एडजस्टमेंट हुई नहीं है, छोड़ दो इसको। चलें भाई, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD, ये जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, तो इसका आ गया 51,600 और इसका 14,400। ये लो जी, समझ आए? अब ये जो आ जाएंगे कहाँ जाएंगे? ये बैलेंस शीट में एज ए कैपिटल जाएंगे, और ये क्या जाएंगे? करंट अकाउंट। बादल का करंट अकाउंट और बिजली का करंट अकाउंट, ठीक है। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, ये रहा। ये कितने हो गए? 1,20,000, 80,000, 40,000 आ गया, ठीक है। और करंट अकाउंट कितने आ गए? 51,600 और 14,400, ठीक है भाई। समझ आ रही बात? क्वेश्चन ईजी है, लेकिन करना ये देखो, 6 नंबर में क्वेश्चन आया होगा, 8 नंबर में, और कुछ भी नहीं है इसमें। आता होगा मुश्किल से मुश्किल, आप देखो मैं तो समझा समझा के करा रहा हूं आपको, नहीं तो मुश्किल से मुश्किल 6 मिनट का क्वेश्चन नहीं है, और नहीं आता तो 60 मिनट का भी है। समझ आ रही बात? इसको ध्यान से समझना है, करके आना है इसको, ठीक है।